हेलो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपको मैं यूँ बताऊँगा कि जैसे डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट को आप कैसे अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट की है वो सिर्फ़ आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही फॉर्म पता है। डेल को आप जैसे कहते हो आई कैप कर्ल ओवर कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ओवर कर्ल जेड, ठीक है? तो ऐसे आपको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कहना नहीं आता, ठीक है? तो वैसे तो उसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि आप मैथमेटिकली वो कैसे चीज़ आई है, ठीक है? तो मैं आपको वे बता दूँगा पर मैथ नहीं करूँगा मैं, ठीक है? तो उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है? पर मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि उन चीज़ों को याद कैसे रखना है, ठीक है? और उन चीज़ों तक हम मज़े पहुँच कैसे सकते हैं और उन चीज़ों का यूज़ क्या है, ठीक है? यूज़ ऑब्वियसली है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके अंदर, वो आपके पास इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ यू, वी, डब्ल्यू, ताकि तीनों के लिखे जाएँ। जैसे यहाँ पर कार्टेशियन में यू, वी, डब्ल्यू क्या होते हैं? एक्स, वाई और ज़ेड, ये आप जानते हैं, ठीक है? और स्फेरिकल में आपके पास क्या होते हैं? स्फेरिकल में होता है आपके पास यू, वी, डब्ल्यू, आर, थीटा और फाई, ठीक है? और सिलिंड्रिकल में क्या होता है आपके पास? एस, फाई और जेड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेंथ एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो लेंथ एलिमेंट आपके पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डीएल इज टू आप लिखते हो डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ठीक है? आप ये यूज करते हो, ठीक है? और इसमें भी आपको ध्यान होगा कि इसमें लेंथ फैक्टर आपके पास क्या होता है? तो इसमें लेंथ फैक्टर आपके पास डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई और ये फाई कैप, ठीक है? तो ये टर्म बनती थी आपके पास। और सिलेंड्रिकल में अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद ला देता हूँ, ये आपके पास डीएल डीएल कर लेते हैं ऐसे, डीएल इज इक्वल टू डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ठीक है? तो ये लेंथ एलिमेंट्स बनते हैं आपके पास कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में, ठीक है? यहाँ पर इनके बेसिस पे मैं एक और इसके अंदर डिफरेंशिएट कर देता हूँ एफ जी एच, ठीक है? यहाँ पर एफ के आपके पास देखिए डी एक्स के पास 1 है, डी वाई के पास 1 है, डी जेड के पास 1 है। यहाँ पर देखता हूँ मैं आपके पास एफ मतलब कि डी आर के पास क्या है? 1 है, डी थीटा के पास क्या है? आर है, और डी फाई के पास क्या है? आर साइन थीटा है, ठीक है? तो ये चीजें मुझे ध्यान रहेंगी। अब देखिए डी एस के पास क्या है? 1 है, डी फाई के पास क्या एस है, डी जेड के पास क्या 1 है, ठीक है? तो ये मैंने तरीका बना लिया। अब मैं जो यहाँ पर आपके पास फॉर्मुला बनाने वाला हूँ, ठीक है, वो आपके पास यूनिवर्सली आपके पास एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर मैं यूवीडब्ल्यू आपको बता देता हूँ। यूवीडब्ल्यू आप यहाँ पर कैच करके होगी मेरी बात कि यूवीडब्ल्यू मैं किसको कह रहा हूँ। आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है ए, ठीक है? जैसे आप लिखते थे ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, तो यहाँ पर अब जो मैं लिखूंगा ए वेक्टर को यूनिवर्सली मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हुए ए यू यू कैप प्लस ए वी वी कैप प्लस ए जेड ए डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू कैप, ठीक है? तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, कार्टेशियन में हो, स्फेरिकल में हो, सिलेंड्रिकल में हो, तो आप उस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पहले डाइवर्जेंस का फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है? तो डाइवर्जेंस का आपके पास क्या फॉर्मूला था? तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला इसके अंदर होता है डेल डॉट ए, ठीक है? एक एक फॉर्मूले को अपने डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, ओके? तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर एफ जी एच, यहाँ पर कर्ल ओवर कर्ल यू, ठीक है? जो पहले में आपके पास एफ नहीं आएगा, फिर जी एच और फिर ए यू, ठीक है? फिर आपके पास जी नहीं आएगा, फिर मतलब क्या आएगा? कर्ल ओवर कर्ल वी के रिस्पेक्ट में आपके पास एच एफ, फिर आपके पास ए वी, फिर आपके पास क्या नहीं आएगा? एच नहीं आएगा और एफ और जी आ जाएंगे, ठीक है? तो कर्ल ओवर कर्ल डब्ल्यू इसके रह गया था, ठीक है? तो एफ जी ए डब्ल्यू, ठीक है? तो ये आपके पास डेल डॉट ए बन गया, ठीक है? अब यहाँ पर आप कोई भी पुट करके देखिए, जैसे कि मैं कार्टेशियन में देखना चाहता हूँ। कार्टेशियन में आपके पास 1 ओवर एफ जी एच की क्या वैल्यू है? कार्टेशियन में देख रहा हूँ मैं, 1 ओवर एफ जी एच की क्या वैल्यू है आपके पास? 1 ओवर एफ जी एच की वैल्यू आपके पास 1 1 1 है, तो बस बाहर तो 1 ही आ गया, ठीक है? यहाँ पर u कितना होता है? u आपके पास होता है x, ठीक है? जी एच की वैल्यू यहाँ पर 1 1 है, ठीक है? au को मैं क्या कह सकता हूँ? u की वैल्यू x है, ठीक है? तो ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर क्या है? av, av क्या आपके पास इसके अंदर? av आपके पास है, देखिए av, तो v आपके पास है y, ठीक है? v आपके पास y है, hf आपके पास 1 1 है, तो ये यहाँ पर भी y, ऐसे ही आप करके ये बना लेंगे, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आपको कि कितना इफेक्टिव है ये फॉर्मूला, ठीक है? ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का बनाता हूँ मैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का बनाऊँ अगर मैं, तो यहाँ पर आप देखिए 1 ओवर एफ जी एच, एफ जी एच क्या है इसके अंदर? एफ 1 है, जी आर है, एच आर साइन थीटा है, तो यहाँ पर बाहर बन जाएगा 1 ओवर आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक है? 1 ओवर आर स्क्वेयर साइन थीटा, और अंदर आपके पास देखिए इस बार यहाँ पर यू क्या है? यू यहाँ पर आर है, कर्ल ओवर कर्ल आर, ठीक है? और अंदर आपके पास जी एच कितना है? जी एच आपके पास आर स्क्वेयर साइन थीटा, और अंदर आपके पास आ जाएगा ए यू, ए यू कितना है आपके पास? अब देखिए ए यू आपके पास लिख दूंगा ए आर, ठीक है? जो आपके पास यहाँ पर कंपोनेंट होगा आर कैप के साथ, ठीक है? उसको लिख दूंगा मैं। तो इसके लिए वैसे ये भी दिखाता हूँ आपको ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास ए आप लिख दोगे इसके लिए, ये आप लिखोगे ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, ठीक है? तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है? ओके, आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर, ठीक है? जो ए आर ये कंपोनेंट होगा, प्लस यहाँ पर बाहर क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म लिखनी है हमने वी, वी आपके पास क्या है? कर्ल ओवर कर्ल थीटा कर दोगे आप,
कर्ल ओवर कर्ल थीटा, और अंदर आपके पास क्या आएगा एच एफ। एच एफ आपके पास क्या एच आर साइन थीटा है और एफ वन है, तो आर साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास ए वी, तो ए वी का ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया ए डब्ल्यू, कर्ल ओवर कर्ल डब्ल्यू। कर्ल ओवर कर्ल डब्ल्यू मतलब कि कर्ल ओवर कर्ल फाइव। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या एफ जी, एफ जी मतलब कि एफ वन है, जी आर है। ठीक है, तो आर रह जाएगा सिर्फ, और ए डब्ल्यू आपके पास क्या लिखोगे आप ए फाइव। तो आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो डाइवर्जेंस होगा ऑफ वेक्टर ए डेल डॉट ए, वो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए ये मैंने आपको स्फेरिकल में कन्वर्ट करके दिखाया, आप सिलेंड्रिकल में खुद कन्वर्ट करके देखना। बाकी हमें सिलेंड्रिकल में जाने की बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म मैंने बनाई है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म बनती है। ठीक है, ताकि जिससे हम जंप कर सकते हैं कार्टिजन से आपके पास स्फेरिकल में, स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में, एंड इन एनी कोऑर्डिनेट इन विच यू वांट टू गो। ठीक है, तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने डाइवर्जेंस को शो कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसे और इजी कर लेते हैं। अगर मैं मतलब कि इस चीज़ को याद नहीं करना चाहता, ठीक है, इस चीज़ को याद ही नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, और मतलब कि मैं सीधा अगर याद ही करना है तो यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको याद करना है तो मैं इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा ये, जो डेल डॉट ए है, आप इसके अंदर वन ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा अंदर ले जाइए। ठीक है, तो वन ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा जब अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये तो देखिए ये तो आपके पास आर का फंक्शन है, ये इसको डेरिवेटिव करेगा, ये साइन थीटा तो बाहर आ ही सकता है ना। ठीक है, अभी साइन थीटा बाहर आ सकता है, तो आपके पास जो बाहर आर आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड में जो चलता आ रहा था उससे जब मल्टीप्लाई होएगा ये, ठीक है, तो आपके पास ये कट जाएगा। ठीक है, तो बाहर रह जाएगा आपके पास वन ओवर आर स्क्वायर, और अंदर आपके पास कर्ल ओवर कर्ल आर, आर स्क्वायर और ये ए आर। ठीक है, ये टर्म रह जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में भी आपके पास क्या है, ये थीटा का डेरिवेटिव हो रहा है, तो मतलब कि आर के ऊपर नहीं होएगा, साइन थीटा के ऊपर होएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास आर साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा ए थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फिर आपके पास ये आर स्क्वायर साइन थीटा अंदर जाएगा, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना इस बार तो। ठीक है, तो आपके पास आर साइन थीटा रह गया। ठीक है, आर साइन थीटा, क्योंकि आर बार आ सकता है सिर्फ इसके अंदर यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास जो बन गई है कर्ल ओवर कर्ल फाइव और ए फाइव। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास बन गई है। ओके, तो डाइवर्जेंस आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास ऐसे है। ठीक है, आप इसे याद करना चाहते हैं डायरेक्ट इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाली को याद करना चाहते हैं इस वाली को, तो इस वाली को याद कर लीजिए, एज पर योर चॉइस है। ठीक है, तो डेल डॉट ए वन बाय आर स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल आर, आर स्क्वायर ए आर, नीचे आर स्क्वायर है तो अंदर भी आर स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पर आर साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा डाल दिया, यहाँ पर वन ओवर आर साइन थीटा है तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कर्ल भी बता देता हूँ। कर्ल आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि वापस में लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए यू यू कैप प्लस ए वी वी कैप प्लस ए डब्ल्यू डब्ल्यू कैप। ठीक है, अब मुझे कर्ल में जानना है, कर्ल को आप कैसे भी किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर भी वन ओवर एफ जी एच बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनती थी, ये डेटरमिनेंट बनता था ना आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एफ यू कैप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं हम यहाँ पर, तो एफ यू के कैप जी वी के कैप जी वी कैप और एच डब्ल्यू कैप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कर्ल ओवर कर्ल यू, कर्ल ओवर कर्ल यू, कर्ल ओवर कर्ल वी एंड कर्ल ओवर कर्ल डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर एफ ए यू जी ए वी एंड एच ए डब्ल्यू। ठीक है, और आपको एफ जी एच और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पता ही है। ठीक है, आप फिर डेल क्रॉस ए को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका था। ठीक है, तो इन तरीकों को मैं आगे जाके यूज करूंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। ओके, अब हम किसका देख लेते हैं, ग्रेडियंट का भी देख लेते हैं। ग्रेडियंट आप कैसे कन्वर्ट हो सकता है आपके पास कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में। ठीक है, तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास, जैसे ग्रेडियंट कोई भी स्केलर क्वांटिटी आपके पास वी ले लेते हैं जैसे। ठीक है, तो इसका आपके पास रहेगा वन ओवर एफ कर्ल, इसके अंदर तो यही आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कंपोनेंट नहीं आएंगे। ठीक है, पूरा पूरा आपके पास ये फंक्शन ही आएगा। ठीक है, कंपोनेंट वाली तो बात ही नहीं है ना इधर। ठीक है, कर्ल वी ओवर आपके पास कर्ल यू प्लस वन ओवर जी कर्ल वी ओवर कर्ल, आपके पास ये वी भी सेम हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको अपने वी डैश कर वी वन कर लेते हैं, वी वन कर लेते हैं, यहाँ पर वी हो जाएगा वन ओवर एच कर्ल वी वन ओवर कर्ल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। अब देखिए इसको अपने यूज करके देखते हैं कार्टेशियन में आपके पास कैसा बनेगा। कार्टेशियन में आपके पास एफ जी एच की जो वैल्यू होती है वो आपके पास एक्स वाई जेड है, वो आपके पास वन 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 ही है। ठीक है, और वी वन आपके पास कितना है, वी वन आपके पास कोई भी जो फंक्शन दे रखा था वी वन, और यू आपके पास कर्ल ओवर कर्ल एक्स। ठीक है, कर्ल वी वन ओवर कर्ल वाई एंड कर्ल वी वन ओवर कर्ल जेड। ठीक है, इसी के साथ मैं जानता हूँ इससे हमें डायरेक्शन भी आती होती है आपके पास। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन आप लगा लेना। तो जैसे कि जो ग्रेडियंट है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसके अंदर मैं डायरेक्शन भी बना देता हूँ जिससे कि इस मामले में आपके पास दिक्कत ना आए बाद में। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ई वन कैप ई टू कैप ई टू कैप। ठीक है, और इससे ई थ्री कैप। यहाँ पर ई वन कैप ई टू कैप ई थ्री कैप किसको शो कर रहे हैं, ई वन कैप तो शो कर रहा है आपके पास आई कैप को, ई टू कैप जे कैप को, ई थ्री कैप के कैप को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रहेंगी आपको। ओके,
अब देखिए इसी को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, और ई कैप कितना आपके पास, आर कैप है, ठीक है। फिर आपके पास कर्ल V1 ओवर आपके पास यू, यू कितना है आपके पास, कर्ल ओवर कर्ल आर, ठीक है। फिर आपके पास E2 कैप, E2 कैप मतलब कि आपके पास थीटा कैप, आर थीटा फाई में चलता है ना ये, ठीक है। ये आपके पास आर थीटा फाई में, ये आपके पास एक्स वाई जेड में, और ये आपके पास एस फाई जेड में, ठीक है। तो थीटा कैप जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू आपके पास आर है, ठीक है। और कर्ल आपके पास फिर V1 ओवर V की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाँ जी ये थीटा है बस, ओके। एंड आपके पास फिर लास्ट आपके पास कितना आता है, लास्ट इसके अंदर आता है हमारे पास E3 कैप, E3 कैप आपके पास कितना है, फाई कैप है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास H की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा है, ठीक है। एंड आपके पास कर्ल ओवर कर्ल W, W मीन्स फाइव, एंड V1 इज इक्वल्स टू V1, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपको दिखेगा अगर आपको ग्रेडियंट करना है, जो कि हमें करना भी है आगे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि थैंक यू।